हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और अपनी चल रही थी एक्सरसाइज 2 में रियल नंबर वास्तविक संख्याएं विविध चल रही थी। 14 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही की रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर आ गया होगा या आप फिर से बुक लेके बैठो आप लोग। ठीक है, और हाँ दूसरी बात, मैंने वैदिक मैथ्स लास्ट ईयर कराई थी, उसमें कुछ वीडियोस हैं, अगर आप देखो प्लेलिस्ट में जाके देखो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग अलग बनाया है उसमें, इसमें तो एक ही है, तो वो वहाँ पर देखो आप। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया अगर वहाँ कमेंट करो, मैं वापस से बना दूंगा। इसलिए मैंने वैदिक मैथ नहीं कराई, मैं करवा चुका हूँ पहले। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर है अपने पास, ये दो नंबर हैं, इनको किसी से भाग देना है, पता नहीं कौन सा नंबर है, एक्स मान लेते हैं, है ना। एक सेम नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है, भाग करना है। और जब डिवाइड करे ना तो 5 तो इसको डिवाइड करेगा जब, तो 5 तो इससे रिमाइंडर आना चाहिए शेषफल, और 7 इससे रिमाइंडर आना चाहिए शेषफल। तो पता करना है कि वो नंबर कौन सा है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, हाँ वो लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना, वो नंबर x की वैल्यू निकालनी जो इसको भाग दे तो 5 रिमाइंडर शेषफल आए, इससे भाग दे तो 7 शेषफल आए, रिमाइंडर आए। तो देखो कैसे निकालना है, पहले ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट अगर करवा दूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऐसा क्यों किया। पहले वो जानो ऐसा क्यों करता है। मेरे पास एक नंबर है 18, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड किया, 3 टाइम आया, कितना आया 3 टाइम 15, और रिमाइंडर क्या रह गया 3। ठीक है, मैं कहूँ कि एक नंबर है ना, मैं फिर से ऐसे बोलूँ कि 18 एक नंबर है जिसको मैं किसी से भी भाग दूँ और रिमाइंडर या शेषफल क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो नंबर निकालो वो कौन सा नंबर होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 18 को किसी एक नंबर से भाग दो, डिवाइड करो, शेषफल रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ ये है रिमाइंडर अपना, ये होता है रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, ये है अपना शेषफल, और ये क्या है, ये अपना क्वोशंट हो गया। ठीक है, क्वोशंट भागफल। ठीक है, क्वोशंट भागफल। अगर एक बात बताओ, ये 15 आ रहा है, मतलब 5 का 15 टाइम्स तो पूरा हो रहा है। अगर मैं इस नंबर में से, अगर इस 18 में से मैं ये 3 जो रिमाइंडर है वो मैं अगर घटा दूँ, मीन्स 18 माइनस 3 कर दूँ, तो 15 आ जाएगा। और अपने को पता है 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो भाग देता है, 5 देता है। पता है कि नहीं, 5 ही 3 देता है, लेकिन मैं सबसे 3 और 5 दोनों का जाता है, लेकिन सबसे बड़ा तो 5 ही देता है ना। सबसे बड़ा की मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ। अगर 15 की एचसीएफ की बात करें है ना, तो 5 आएगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसको विभाजित करें। मैं एचसीएफ एलसीएम पिछली एक्सरसाइज में, पिछले वीडियोज में इतनी बार बता चुका हूँ अच्छे से, बेसिक से बिल्कुल। वो अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं पता क्या होता है, पहले जाके वो देखो। ठीक है, तो यहाँ फाइंड है ना, एक एग्जाम्पल और लेके समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो एक नंबर है 21। ठीक है, इसको मैं किससे विभाजित करूं कि एक रिमाइंडर आ जाए। क्या रिमाइंडर आ जाए, एक रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया, किससे विभाजित करूं कि एक शेषफल आ जाए। फिर वही बात, क्या करना है, देखो 21 है, 21 को अगर मैं, चलो ऐसे बता देता हूँ, 21 में से आप अगर इस रिमाइंडर को माइनस कर दोते हो तो 5 आएगा, 20 आएगा, सॉरी 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस 20 में किसका भाग जाता है, सबसे बड़ा नंबर बताओ जिसमें
20 का भाग जाता है? 5 ही है ना। 4 का जाता है, 5 का जाता है, 2 का जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? 5 का जाता है। आज समझ में आ गई? इसका मतलब अगर शेषफल को जिस नंबर में भाग दे रहे हैं उसको माइनस करने के बाद में जो नंबर है उसका एचसीएफ निकाल ले अपन। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर जो उसको भाग देता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर जो उसमें विभाजित करता है। इसका मतलब वो 5 है, तो ये एचसीएफ वो 20 क्या है? 5, और 5 इसको विभाजित करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो यही चीज़ यहाँ करनी है, यही करनी है सेम। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता आपको तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो बेसिक यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इसको भाग दे तो 5 है, इसको में भाग दे तो 7 है। सबसे बड़े की बात मतलब ये एचसीएफ की बात कर रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। किस किस के? इन दोनों के नहीं, अब ये बताता हूँ मैं। एचसीएफ निकालना है इसमें। अब एचसीएफ किसका निकालना है ना? महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक हिंदी मीडियम वालों के। अब देखो मैंने क्या कहा, जिसमें भाग दे रहे उसमें से तो पहले रिमाइंडर माइनस किया था भाई, उधर अपन ने माइनस किया था ना, कितने में से? 18 में से 3 माइनस किया था, इधर 21 में से रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे, फिर माइनस करने के बाद में उसका एचसीएफ निकाला। तो वैसे ही यहाँ करना है। क्या करना है? जो अपन ये है ना, इसमें भाग दे रहे हैं किसी चीज़ का, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, जो शेषफल है, रिमाइंडर है, इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद में क्या आएगा? 2048 आ जाएगा। और इस 2048 का जब एचसीएफ निकाल लेंगे अपन, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, इसका मतलब वही क्या होगा? उसी एक्स की वैल्यू वही रहेगी। प्रश्न समझ में आया? ठीक है, तो निकालते हैं, थोड़ा तरीके से निकालते हैं, ऐसे नहीं करना। देखो सबसे पहले क्या करना है? सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम बोथ दी नंबर, मतलब दोनों नंबर में से क्या करना है? रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाओ दोनों नंबर में से, संख्याओं में से शेषफल घटाओ। पहले तो दोनों नंबर में से शेषफल घटाओ, घटा देते हैं। घटाने के बाद में क्या आया अपने पास? 2553 माइनस 5 करें, इसका तो शेषफल यही है, ठीक है। इससे शेषफल आया तो क्या आएगा? 2048, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 967 में से 7 माइनस करेंगे क्योंकि इसका शेषफल ये है, तो क्या आएगा? 960। शेषफल माइनस करने के बाद में क्या बताया था मैंने? दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो, है ना। अगर एक नंबर दे रहा है तो एक का निकालो, दोनों दे रखा है तो एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग दे। एक ही नंबर आएगा, एक ही आंसर आएगा। अब एक ही लाना है तो दोनों का एक साथ एचसीएफ निकालना पड़ेगा, बात है। अगर अलग निकालते हो तो अलग अलग आंसर आएगा। दोनों का निकालना है क्योंकि उसने कहा है कि एक ही नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा है, तो दोनों का मतलब एक एचसीएफ निकालना है। किसका? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2048 के फैक्टर करेंगे और 960 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, गुणा में, ठीक है। अब देखो 2048 का गुणनखंड कैसे करोगे? फिर वही बात मैंने बता दिया, कितनी बार बता चुका हूँ। ऐसे गुणनखंड निकालते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अब ओनली प्राइम नंबर्स लेने, ठीक है। देखो 2 से भाग जा रहा है इसका 1024, फिर 2 से भाग जा रहा है ये 512, फिर 2 से भाग जा रहा है ना, 2 दूनी 4, 1 5, 1 6, 256, फिर 2 से भाग जा रहा है 128, फिर 2 से भाग जा रहा है 62, 64, फिर 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, कितना आया? 32, फिर 2 से भाग जाएगा 16, फिर 2 से भाग जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा नीचे आपको, ठीक है। 2 से जा रहा है, मीन्स मैं काउंट करके बता देता हूँ 2 कितने हैं, ठीक है। 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 मतलब 11 आ गए। 2 कितनी बार आ गए? 11 बार आ गए, ठीक है। एक बार मैं भी काउंट कर लेता हूँ, 32, 16,
64 32 16 8 4 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ सही है। 2^11 आ गए इसके फैक्टर। दो 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 गुणा में लिखोगे या एक साथ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब निकाल लो 960 के। ठीक है, 960 के निकालेंगे, फिर वैसे ही मेथड निकालना है। 960 किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2 का जा रहा है कि नहीं? 4 है ना, 2 8 0 480। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 4 0, फिर 2 का भाग जा रहा है 1 2 0, फिर 2 का भाग जा रहा है 60, फिर 2 का भाग जा रहा है कितना 30, फिर 2 का भाग जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5 और फिर 5 का जा रहा है। इसका मतलब 2 तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 2^6 तो ये आ गया, और 3 और 5 मल्टीप्लाई में। फैक्टर और गुणनखंड करने आने चाहिए। मैंने फिर वही बता रहा हूँ, ये विविध चल रही है, मिसलेनियस। इससे पहले मैंने सब कुछ बताया। मैंने क्या कहा? एक एक बात बताइए, फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ? एचसीएफ मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले तो कॉमन देखना है। सी का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। तो कॉमन देखना, कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। उसकी घात क्या लेनी है? सबसे छोटी घात लेनी है। जो कॉमन आ रहा है उसके सबसे छोटी घात लेनी है। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 की सबसे छोटी घात इन दोनों में से कौन सी है? ये वाली। तो कौन सी है? 6। तो इसका क्या आ जाएगा? 6। तो ऐसे क्या होता है, अगर और लिखे हुए हैं फैक्टर, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो और उसकी भी सबसे छोटी घात लेनी। जो कॉमन नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एचसीएफ के अंदर। एलसीएम में उल्टा होता है इसका। तो एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया अपने का पास 2^6। 2^6 कितना होता है? 64। 2^64 कितना गुणा करके देख लेना आप, कितना होता है? 64। तो एचसीएफ क्या है? 64। तो वो मैंने बताया, जो एचसीएफ आएगा इन दोनों नंबर का वही आंसर होगा। तो आंसर क्या है इसका? 64। जब 64 को इसमें और इसमें भाग देंगे तो 5 और 7 रिमाइंडर शेष पे लगा करके देख लेना, चाहे से अब अपनी बुक में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आंसर यही है आपका कि यही नंबर होगा जो डिवाइड होगा, लास्ट में लिख देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि एक तो ये लिखा हुआ है गुणा में और एक लिखा हुआ है ये गुणा में। ठीक है, इन दोनों नंबर को ये बताना कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब होता है हिंदी के अंदर भाज्य संख्याएं। मतलब एक 2 नंबर होते हैं, एक तो प्राइम और एक कंपोजिट है, भाज्य और अभाज्य। हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आ गया होगा, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा सके। तो कंपोजिट नंबर ऐसा है कि जिसको डिविजिबल हो, वो नंबर जो डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल मैं जैसे दूं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये सारे क्या हैं? डिविजिबल है। ये 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 2 का जा रहा है, इसमें 3 5 का जा रहा है ना। ऐसे मत देखना 3 2 का ही जाना है, नहीं, किसी भी नंबर का जिसमें भाग जा सके, किसी भी नंबर का, एक को छोड़ के किसी भी नंबर का भाग जा सके, इसका मतलब वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या है। कौन सी? भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा सकते। कंपोजिट मतलब जो डिविजिबल हो। समझ में आ गया? ठीक। तो ये हुई कंपोजिट नंबर। तो कैसे पता लगाएं कि ये दोनों कंपोजिट या भाज्य संख्याएं हैं? देखो कैसे पता लगाएं, आराम से देखो इन चीज़ों में। जब इसमें जब आप क्वेश्चन को इसको देखोगे, जब इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो इसमें 2 जोड़े बन रहे, एक तो ये गुणा में और ये बीच में प्लस आ रहा है और ये अलग से। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ 13 और 13 दोनों के साथ कॉमन आ रहा है कि नहीं? 13 क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन निकाल लो। 13 जब कॉमन निकाला तो इसमें से तो ये बच गया कितना? 7 × 11, और इसके पास प्लस 13 निकाल लिया तो कितना बचा? कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता। याद रखना, कई स्टूडेंट को यही लगता है कि 0 बचता है। ठीक है, ये निकाल लिया। आगे देखो, 13 निकाल लिया, थोड़ा सोल्व कर लो इसको। ये कितना हो गया? 77 + 1 हो गया। आगे देखो 13, ये कितना हो गया? 18 आ गया। 78 आ गया। 78 आ गया। आगे लिखो 13, इसके फैक्टर लिख दो। देखो फैक्टर मैं लिख देता हूँ 2, है ना। कितना आ जाएगा? 2
3 13, ठीक है, 3 × 13 ये आ गया इसके साथ। इसके मैंने फैक्टर कर दिए, 2 × 3 गुणनखंड में लिख दिया, लिख लेना आप, निकालना बता ही दिया। अब एक चीज़ और समझो, क्या समझना है, दो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का गुणा हमेशा भाज्य संख्याएं होती है, कंपोजिट नंबर होती है। नहीं समझ में आया, इधर देखो, 2 3 5 7 8 9 10 11 13, ये मैं कौन सी संख्या लिख रहा हूँ, कौन सी संख्या लिख रहा हूँ, विषम नहीं, ध्यान से देखो, ये है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। कौन सी संख्या है, अभाज्य प्राइम नंबर, प्राइम संख्या है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब 2 प्राइम नंबर 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो क्या आ रहा है, 6, तो क्या मिलती है, ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, मीन्स कंपोजिट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, मीन्स 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है, डिविजिबल होता है। किसी को भी करके देख लो, 3 × 5 = 15 हो रहा है, 7 × 21 हो रहा है, ये सब भाग जाते हैं। देखो इसमें 3 5 का जा रहा है, 7 का 3 का जा रहा है ना। किसी को 5 7 35 आ रहा है, इन दोनों गुणा करोगे, इसमें भी 3 और सब, मतलब किसी को भी 2 संख्याओं को गुणा करोगे ना, आगे पीछे किसी को भी तो क्या आएगी, एक भाज्य संख्या आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, इधर आओ, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, मीन्स प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, सारी अभाज्य संख्याएं है ना। तो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा क्या होता है, हमेशा भाज्य होता है। क्या होता है, गुणा हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है। तो आप ऐसे लिख दो, क्या लिखना है, हियर 13 2 3, ठीक है, ये 3 ही तो संख्या है, 13 तो 2 बार आ गया। अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, मीन्स प्राइम नंबर है। Here 13 2 3 is प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का गुणा, द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर इज कंपोजिट, मीन्स कंपोजिट होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का गुणा अभाज्य संख्याओं का गुणा भाज्य होता है। आंसर समझ में आ गया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, भाज्य है। कौन सी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यही बता देते 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 13 से डिविजिबल है। जो कोई भी नंबर किसी से गुणा होता है, वो किसी से विभाजित भी होता है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो है ना, इसी में अगर कोई नंबर, ये पूरा नंबर है 78, ये 13 से गुणा है, इसका मतलब ये 13 से विभाजित भी है। याद रखना, 13 के 78 जा रहा है, तो यहीं बता देते कि ये गुणा में है, इसका मतलब ये विभाजित भी है, पर इतनी सारी लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते हैं, इधर आओ। अब आगे लिख देना कि ये एक, इसके अंदर प्राइम नंबर के क्या है, फैक्टर है, जिनका गुणा क्या होता है, हमेशा भाज्य होता है। तो जब इसको सोल्व किया तो एक भाज्य संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। ये इन सब का गुणा क्या होगा, भाज्य होगा। आप आगे देखो, इसको भी ऐसे सोल्व कर लेते हैं। देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, देखो 2 ही फैक्टर है, एक इधर वाला और एक बीच में प्लस लग रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल लो। अब 5 कॉमन आ गया तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, ठीक। अब यही बता सकते हैं कि ये कंपोजिट है। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इसके संख्या में गुणा है 5, और मैंने कई बार बता चुका, अगर किसी नंबर के गुणा में कोई संख्या है तो वो उससे विभाजित भी है। मतलब ये वाली जो संख्या है ना, इसको हटा देना तो ये सारी 5 से डिविजिबल है। जब इसको सोल्व करोगे तो 5 का भाग जाएगा उसके अंदर, सोल्व करके देख लेना। इसका मतलब यही बता सकते हैं कि ये 5 से गुणज है, तो यह 5 से विभाजित भी होगी। इट इज़ मल्टीपल बाई 5, सो वी कैन डिवाइड इट बाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर सोल्व कर सकते हैं।
तो ये क्या है कि भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन आगे वैसे सोल्व करो लो, प्रोसेस क्या है अपनी 5 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इसको जब सोल्व करेंगे 42 24 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 8 ये आ गया। ठीक, कुछ गलत थोड़ी है नहीं, ठीक ये आ गया। इसको जब सोल्व किया तो 1009 आ गया, मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करेंगे तो देखो इसका 3 किससे डिवाइड हो रहा है, पहली बात तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लो, चाहे तो फैक्टराइजेशन करके देख लो। 3 से हो रहा है 3 110 3 19, 3 से नहीं हो रहा, एक मिनट मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या, या ऐसे ऐसे, हाँ एक मिनट। पहली बात तो 1 इसमें किसी का भाग ही नहीं जाता, किसमें, इसमें किसी की, ये कौन सी नंबर है, ये दोनों कौन से नंबर हैं, ये दोनों हैं प्राइम नंबर है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या है ये, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा इन दोनों संख्याओं में। तो ये दोनों अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर, मैंने तो क्या बताया, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं गुणा हमेशा क्या होता है, कंपोजिट होता है, भाज्य होता है। तो ये लिखते हैं ना, ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा क्या होगा, भाज्य होगा। इसका मतलब यह नंबर क्या होगा, भाज्य होगा, मीन्स कंपोजिट होगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक कर देना, जिन्होंने नहीं किया अभी तक बार बार मत करना, नहीं डिसलाइक हो जाएगा, एक बार ही करना है किसी को, ठीक है। और शेयर कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दो नंबर गिवन है अपने को 306 656, इन दोनों नंबर का एचसीएफ गिवन है, इन दोनों का नंबर क्या एचसीएफ क्या है 9 है, तो एलसीएम निकालो। ठीक है, अब एक तो मेथड है इन दोनों के गुणनखंड करो, फैक्टर निकालो, और एलसीएम निकालने का एक जो तरीका है, कौन सा तरीका है, जो कॉमन है, कॉमन हो ना हो सारे लेने हैं और सबकी बड़ी पावर लेनी, ये तो होता है एलसीएम का तरीका। क्या होता है एलसीएम, मैं बता देता हूँ। जब इन दोनों के फैक्टर निकाल लिए, इसके दोनों के, तो सारे नंबर लेने मीन्स एक भी नहीं छोड़ना, और सबकी बड़ी पावर लेनी है। बड़ी पावर मतलब बड़ी घात, है ना, सबकी बड़ी घात लेनी है। ठीक है, और उनका गुणा जो होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। एक तो ये तरीका होगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा है। जब एचसीएफ दे रखा हो तो एक दूसरा तरीका है निकालने का। क्या तरीका है, देखो दूसरा तरीका ये कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो जो दोनों संख्याओं का गुणा, मैंने बता रखा है पहले, दोनों संख्याओं का जो गुणा है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, मींस प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। समझ में आ गई बात, ये फॉर्मूला होता है। तो निकाल लो, डाल दो इसमें सोल्व कर लेते हैं। देखो एचसीएफ दे रखा है कितना 9, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम तो निकालना ही है। दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा लिख दो, लिख दिया। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, इसको उधर विभाग में ले जाएंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये 9 से 63 2 से 9 ये आ गया। इसको गुणा करोगे तो एलसीएम आ जाएगा, गुणा कर दो। ये 6 है, 18 9 तो क्या आ गया 8 3 3 1 2 3 सॉरी 8 3 9 4 13 3 1 2 2। ये क्या आ गया, ये आ गया एलसीएम। एलसीएम किस किस का आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, आंसर है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो जिस नंबर में इन दोनों उसको भाग दे सके, मतलब 306 और 657 इन दोनों का भाग जाता हो इसमें, अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग, एक बार इसका भाग इस बार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
तो ये नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऊपर आ गया होगा, या आप बुक लेके बैठना, ठीक है, नहीं आया तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आराम से खुद पढ़ो, पहले खुद पढ़ो क्वेश्चन को। जब तक क्वेश्चन खुद ने नहीं पढ़ा और समझने की कोशिश नहीं की ना, पहले खुद समझो। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तब तक ऐसे मान लो आपको कुछ नहीं आया। मतलब क्वेश्चन समझना मतलब 90% क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन ही समझना मेन होता है। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, जो लिखे होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, इनको क्वेश्चन को जब आपने समझ लिया ना, इसका मतलब आपने 90% तो वहीं समझ लिया। लेकिन अगर आपने उसको समझा ही नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं की, देख के रहे ये तो बहुत बड़ा है, शक्ल ही खराब है इसकी, तो ऐसे करके अगर छोड़ दिया, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन आंसर भी नहीं समझ में आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं समझा। तो पहले खुद क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, पॉज करके पहले खुद कोशिश करो, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बरामदा है या एक रूम समझ लो, आप अपने घर का जो आंगन होता है, रूम समझ लो, कुछ भी होता है, उसकी लंबाई तो दे रखी है, ठीक है। लंबाई मीन्स ऐसे मान लो ये चौकोर बरामदा है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। हर घर में लंबाई चौड़ाई होती है ना, लेंथ और विड्थ होती है हर रूम की, हर जो बरामदा होता है, आंगन होता है घर का, और ये चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अब बरामदे में क्या करना है, अपने को टाइल्स बिछानी है, छोटी छोटी टाइल्स बिछानी है, समझ रहे हो। और इन टाइल्स जैसे बाथरूम में होती है ना, दीवारों पे होती है, अपने घर में ये ज़मीन पे फर्श पे बिछी होती है ना, चौकोर टाइप पत्थर की, उनकी बात कर रहा है ये। ऐसे छोटी छोटी बिछी रहती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो टाइल बिछी हुई है, ठीक है, तो इन टाइल्स का आपको क्या बताना है कि कितनी टाइल्स लगेगी उसके अंदर, कि ये बरामदा है जिसकी साइज ये दोनों है, उसमें समान आकार की। देखो जो टाइल्स होती है, जो कारीगर लगा के जाता है, बाथरूम में लगी रहती है, अपने सब कुछ जगह लगती है, सबकी एक ही साइज रहती है कि नहीं, सबकी छोटी छोटी साइज रहती है। तो साइज सबकी बराबर होनी चाहिए, वो उसे कह रहा है सबकी बराबर साइज है, साइज की अलग अलग टाइल्स थोड़ी लाएंगे घर के लिए, एक ही लगेगी। लेकिन ये बताओ कि टोटल कितनी टाइल लगेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी टोटल आएगी, ना तो टाइल की साइज पता है, और ये और पूछ रहा है कि कितनी टोटल टाइल लगेगी आपके घर के रूम में या आंगन में। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले ये बात ऐसे समझ लो, ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसने बोला है पहले से ही। एक आयत है, कौन, जो रूम की साइज है, ये एक आयत है, और इस आयत में ये छोटे छोटे आयत बने हुए हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, ये सारे क्या है, छोटे छोटे आयत हैं, ठीक है। ये जो टाइल की साइज है वो भी आयत ही है, एक रेक्टेंगल है, ये छोटी छोटी जो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। मुझे ये बात बताओ, अपन ने बचपन में कर रखा है, क्या कर रखा है, एक आयत दे रखा है, ये आयत, इस आयत का क्षेत्रफल मान लो 100 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है ना, मीटर और सेंटीमीटर में। और इसमें छोटे छोटे समान आकृति के बहुत सारे आयत बने हैं, जैसे ये मान लो कितने बने हैं, 1 2 3 4 4 8 बने हैं, टोटल 8 छोटे आयत हैं, रेक्टेंगल है। और एक आयत का मान लो क्षेत्रफल है, सब बराबर साइज के हैं, सबकी बराबर साइज है ना, सबकी, और साइज है, एक की साइज है 10 मीटर स्क्वायर। एक की साइज मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये साइज मतलब एरिया, साइज का मतलब एरिया, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। इस पूरे बड़े का तो क्षेत्रफल 100 है, 100 है, और एक छोटे से का क्या है, 100 है। तो मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल कितने आयत हैं। अभी तो इसमें काउंट करके बता दिया, जैसे मान लो बहुत सारे हो, पता ही नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कर दूं मैं, जैसे और छोटे छोटे कर देता हूँ, लो ये तो बताओ, ये लो और बांट दिए, डिवाइड कर दिए। अब काउंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अपने को पता है कि एक छोटे से का कितना है, 10 है, और टोटल सबका पूरा 100 है। तो कैसे निकालेंगे एक टोटल कितने आयत हैं, कैसे निकालेंगे, इसका उसमें भाग देके, कि इसके क्षेत्रफल में, बड़े वाले के क्षेत्रफल में, बड़ा जो आयत है, बड़ा आयत है मतलब रेक्टेंगल है, उसमें अगर छोटे का भाग दे दे, छोटे वाले रेक्टेंगल मतलब ये भी छोटे छोटे आयत है, रेक्टेंगल है, उसका भाग दे दे छोटे वाले का, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने आयत है या रेक्टेंगल है।
बात समझ में आई? टोटल क्या पता चलेगा, टोटल कितने आए थे, रेक्टेंगल कितने, समझ में आ गई बात। वही चीज यहाँ करनी है। इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल ले। बड़े वाले क्षेत्रफल के लिए मीन्स आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है। मीन्स लेंथ कितनी है इसकी, ये, और विड्थ ये है। लेकिन देखो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग लगा हुआ, थोड़ा इनको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इसमें भाग देना पड़ेगा अपने को, इसमें भाग देना पड़ेगा किसमें, छोटे वाले का। लेकिन छोटे वाले का तो पता ही नहीं अपने को, इसको यहाँ तो पता था 10 मीटर स्क्वायर, लेकिन छोटे वाले का पता नहीं। इसका मतलब छोटे वाले आयत का भी अपने को साइज या एरिया निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा, अगर इसकी एक लेंथ, उसने कहा ये वर्गाकार है, वर्ग, देखो स्क्वायर भी क्या होता है, एक तरीके से आयत ही होते हैं, पता होना चाहिए आपको। वर्ग भी क्या होते हैं, आयत ही होते हैं, रेक्टेंगल ही होते हैं, है ना। तो अगर इसकी साइज पता चल जाए, किसकी, इस छोटे वाले की, अगर एक साइज पता चल जाए, अगर मान लो ये 10 निकल जाए, तो अपने को पता है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर मीन 10 स्क्वायर कर देंगे और अपने पास आ जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब अपने को क्या निकालनी, इसकी साइज निकालनी है, इस छोटे वाले आयत की। छोटे वाले आयत की साइज निकल गई थी, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में इसका भाग दे दिए बड़े वाले आयत में, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने वर्ग है। तो इसका मतलब, और ये वर्ग ही क्या है, टाइल है, पत्थर है। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है, तो आ जाओ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ ताकि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। अगर यही चीज़ समझ में नहीं आई ना कि अरे क्यों कर रहे हैं, क्यों भाग दे रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों शेप निकाल रहे हैं, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। देखो क्या करना है हमने, अब इस छोटे वाले की साइज निकालने के लिए अपने को पता है क्या करना पड़ेगा, अपने को ये जो लंबाई और ये जो चौड़ाई है ना, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्यों निकालना पड़ेगा, एचसीएफ का मतलब ये निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, देखो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब इसमें कितना, इसका जो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है कितनी, ये जो 1800 मीटर, देखो इसके टुकड़े हो रखे हैं, देखो ध्यान से देखो, इसके टुकड़े हो रखे हैं, ये देखो टुकड़े हो रखे हैं बराबर साइज में, पता नहीं कितने हैं लेकिन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस साइज को बार बार भागा, ये जो डिवाइड किया जा रहा है, टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है साइज को, है ना। और इस एक टुकड़े की साइज पता चल जाए तो ये वाला रेक्टेंगल, इसकी साइज पता चल जाएगी। मीन इस टुकड़े की साइज पता चल जाए अपने को, तो ये टुकड़ा, ये जैसे मान लो 10 पता चल गई, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके बराबर ही चारों हैं, ठीक है। तो इस टुकड़े की साइज पता निकालने के लिए इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ के, इसके कितने बराबर, क्योंकि बराबर टुकड़े करने हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 होना चाहिए ना, कितने 10 आएंगे, मतलब एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इसको विभाजित कर सके, उसी से निकलेगा ये, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही इस छोटे वाले रेक्टेंगल की आयत की साइड होगी, भुजा होगी, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सा देखो होता है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लिखा है, तो इन पूरे को अपने को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। देखो इधर आगे वाला तो ही, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18 में कितने हो जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। 1800 ये 72 ही है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1872 सेंटीमीटर, ठीक है। 1872 थे, 18 मीटर, 1 मीटर में 100 है, तो 18 में कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1872 सेंटीमीटर में। वैसे वो भी हो जाएगा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे 100 से गुणा कर दो सेंटीमीटर, ये बीच में से हटा दो। वैसे ही करेंगे, 13 मीटर को 100 से गुणा करेंगे 1300, 1300 प्लस 20, ये तो कर रखा होगा आपने बचपन में बहुत। तो ये आ गई
ठीक है। ये तो क्या है, इन दोनों को क्या निकालना है, एस शेप, और जो एस शेप होगा वही इस छोटे वाले रेक्टेंगल की साइज होगी। तो एस शेप निकालेंगे। एस शेप निकालने के लिए वही क्या करना है अपने को, इन दोनों के क्या करने हैं, फैक्टर निकालना है। ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे, और कोई मेथड ही नहीं। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या आएंगे, देखो कर लो, 18 72, 2 का भाग जा रहा है 9, 3 6, 3 का जा रहा है 3 1 2, फिर 2 का जा रहा है ना 1 5 1 6, फिर 2 का जा रहा है ये आ गए इसके। ठीक है, ये फैक्टर आ गए इसके। 2 की पावर 1 2 3 4 है ना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 1 और 2 है, और एक क्या रह गया 13। ये तो इसका आ गए। अब 1320 के निकाल लेते हैं। 1320 क्या होंगे, 2 6 1 6 0, 2 3 3 0, 2 1 6 5, 3 का दे दो, 3 5 15, 3 5 15, 5 11। तो ये हो गए इसके 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। ठीक है, 3 एक बार ही है ना। तो ये इसके फैक्टर है। एस सी एफ क्या होता है, एस सी एफ मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। एस सी एफ आता है जो कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर देखो, 4 है 3 है तो छोटी वाली यही है, 3 है 2 है सबसे छोटी वाली यही है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 8 8 दिया 24। तो 24 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी साइज आ गई। जो एस सी एफ आया आपने वो इसकी साइज है। जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसकी साइज कितनी है, 24। ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24, क्योंकि एक वर्ग है, ये स्क्वायर है। पता चल गया, छोटे वाले आयत की साइज पता चल गई। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, है ना। ये आयत बोल दो या कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आयत स्क्वायर ही की बात है ना। लेंथ विड्थ बराबर उसकी। तो पहले बड़े वाले के एरिया आयत का क्षेत्रफल, है ना। क्या लिखना है आपको, ऐसे लिख लेना, कोर्टयार्ड, है ना। क्या ले रखा है इसमें, कोर्टयार्ड या बरामदा, है ना, का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही आयत है, मीन्स ये क्या करेंगे 1872, ऐसे कर लो आप, 1872 में कन्वर्ट कर दिया इसको, और 1320 सेंटीमीटर में ले लिया दोनों के, है ना। क्या लेंथ इंटू विड्थ, है ना, क्या कर दिया, लेंथ इंटू विड्थ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, वो आयत का क्षेत्रफल लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व मत करो, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही फिर छोटे वाले का मीन्स टाइल, टाइल मीन्स जो क्या बोलते हैं इसको, टाइल को हिंदी में चलो टाइल लिख देता हूँ, है ना। जो भी है, जो छोटी टाइल समझ गए होंगे आप ये, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, वही लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी 24, और चौड़ाई भी कितनी है 24, दोनों की 24 ही है। अब कैसे निकलेगा, टोटल कितनी टाइल लगेगी, लास्ट अभी बताया था 100 टोटल, इसमें बड़े वाले में छोटा का भाग दे देंगे तो टोटल टाइल निकल जाएगी। टोटल है नहीं पूरी टाइल्स, ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। 1872 तो ये बड़े वाले का है, और छोटे वाले का कितना है 24 गुणा 24। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, अब सोल्व कर लेंगे, क्योंकि फालतू वहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल टाइम निकल जाएगी बड़े वाले, देखो कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, बड़े वाले आयत में छोटे वाले का भाग देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने आयत है, बस ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इसकी साइड भुजा कैसे निकालनी है, इसकी साइड कैसे निकालनी है, कैसे इसकी और इसकी एचसीएफ जो आएगा वही इसकी भुजा होगी। बस ये 2 चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा कैंसिल, 8 से डिवाइड किया 3 टाइम, 8 से डिवाइड किया 2 एंड 2 3,
2 7 8 या 24, 2 8 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये हो रहा होगा, 4 से कर लो। हम्म, 4 से हो गया। अब ये भी, ये शायद 8 से हो जाएगा, 8 इंटू 3 है ना, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 8 से हो जाएगा 1, एंड ये कितना हो गया 8 52 एंड 40 5 165। फिर से ये किससे डिवाइड होगा देखते हैं, देखो ये 3 से हो रहा है, ये कितना 3 से हो रहा है 55, ये 6 से डिवाइड हो रहा होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा था है ना, 8 से भी डिवाइड हो रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं। दो कितना आ गया 76। इन दोनों को जब गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 76 को मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो आ जाएगा समथिंग, गुणा कर दो 76 एंड 55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 03 08, ठीक है, ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या शायद, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये नहीं आना चाहिए आंसर, ये 78 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, अब आ जाएगा, ठीक है, 4 39 093 कितना आ गया 0924, ये आ गया 4290, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो टोटल कितनी लगी 4290 टाइल्स लगेगी, मतलब 4290 आयत होंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, देखो अच्छे समझाया, एक बार अगर नहीं देखा वापस एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर दो, स्पीड बढ़ा के, बिल्कुल एकदम से वापस से क्लियर हो जाएगा। कई चीज़ें कई बार क्लियर नहीं होती, एक बार अगर बार बार थोड़ा सा एक बार और देख लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, देखने का मतलब, तो आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और जो शेयर नहीं करे प्लीज़ यार, एक बंदे को तो शेयर करो कम से कम यार, एक बंदा तो लेके आओ, मतलब शेयर करने का मतलब, और सब्सक्राइब जो नहीं कर रहे प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब जो रेशियो है ना जो यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का मतलब बहुत कम है, 90-10 का है, मतलब 100 जने देखते हैं ना तो 10 सब्सक्राइब करते जाते हैं, 90 देखते करके ही नहीं जाते, देख लो इतना बड़ा डिफरेंस है ना, तो कोई सब्सक्राइब नहीं किया, मात्र 10% का रेशियो है, देख लो, तो मीन्स समझ गए, तो करके जाओ प्लीज़, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।